नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। उसके आगे आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से भगवान राम कैकेयी के महल से निकलकर अब राज तिलक जिस स्थान पर होना है वहाँ जाते हैं, और उसके बाद अब कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं माता कौशल्या के महल की तरफ जा रहे हैं। और माता कौशल्या की महल में पहुँचते हैं। माता कौशल्या को अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको किसी ने ऐसा न्यूज़ नहीं दिया कि भगवान राम का वनवास हो चुका है। जब खुशखबरी थी तो सब लोग सुनाने आए थे इनाम मिलेगा, ऐसी दुख की खबर कोई सुनाने नहीं आना चाहता था। कौन इस दुख का भागीदार बनना चाहता था? कोई नहीं। जब भगवान राम ने माता कौशल्या के महल में एंटर किया तो माता कौशल्या बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे वो पहले पूजा आदि में व्यस्त थी, शिव विग्रह की सेवा कर रही थी, प्रार्थनाएं कर रही थी, उसी प्रकार से वो व्यस्त थी। कौशल्या माता ने भगवान राम को देखकर भगवान राम ने उनको प्रणाम किया। माता कौशल्या ने उनको आशीर्वाद दिया। माता कौशल्या कहती हैं कि आपने अपने गुणों से सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया और सब लोग आपको दुआएं दे रहे हैं, ब्लेसिंग से आशीर्वाद दे रहे हैं। और फिर माता कौशल्या कहती हैं कि अयोध्या में ईर्ष्या नाम की कोई चीज़ नहीं है, और आपके राज तिलक के बाद या आपके राजा बनने के बाद ईर्ष्या नाम का शब्द अयोध्या से ही खत्म हो जाएगा। एलिमिनेटेड, द वर्ड एनवी विल बी एलिमिनेटेड। और मुझे पूरा विश्वास है कि राजा दशरथ यानी आपके पिता ने जो वचन आपको दिया है वो उसका जरूर पालन करेंगे, उसकी लाज जरूर रखेंगे। अभी दोनों शब्दों को देखा जाए, आज कौशल्या माता की दोनों स्टेट्समेंट को देखा जाए तो क्योंकि उनको पता नहीं है तो दोनों ही गलत नज़र आती हैं। फिर भी देखने का नज़रिया है, कैसे देखे जाते हैं। तो एक नज़रिए से उनकी दोनों आशीर्वाद या दोनों बातें गलत हैं, और दूसरे नज़रिए से ठीक भी हैं। कैसे उसको थोड़ा समझने का प्रयास। एक नज़रिए से एनवी अयोध्या में, ईर्ष्या अयोध्या में प्रवेश कर चुकी है, और जिसका माध्यम बनी है मंथरा, और जिसको आगे फैलाने का कारण किया है कैकेयी ने। तो मंथरा वो द प्राइम क्या बोलते हैं, प्राइम करियर ऑफ एनवी। जैसे कोरोना है ना, कोरोना उसका प्राइम करियर कौन? एक व्यक्ति है। तो सोर्स क्या है? मंथरा है, और उसने आगे स्प्रेड किया है कैकेयी के माध्यम से। और क्योंकि अब भगवान राम को वनवास के लिए जाना होगा तो राजा दशरथ अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उनकी वो भी बात ठीक नहीं है। तो दोनों ही बातें गलत नज़र आती हैं। लेकिन अगर दूसरे पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो दोनों बातें ठीक भी हैं। किस प्रकार से? क्योंकि भगवान राम ने ऐसा निर्णय कर लिया जिसके कारण ईर्ष्या वहाँ पर रह ही नहीं पाएगी। ईर्ष्या का कारण यही था कि एक भाई होगा, दूसरे भाई को ईर्ष्या होगी तो मैं चला ही जाता हूँ, ईर्ष्या को इसका कोई कारण ही नहीं है। यू टेक केयर, आप संभालो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मैं जाने को तैयार हूँ। तो वो त्याग करके जाने को तैयार है। जिससे ईर्ष्या हो रही है उसका
ऑब्जेक्ट या कारण ही नहीं रहेगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और दूसरा, क्योंकि उन्होंने अपने आप ऐसा निर्णय कर लिया है कि अब मैं जा रहा हूँ वनवास में, तो राजा दशरथ की बात है। दूसरे तरीके से देखा जाए तो उन्होंने जो वादा एक तरीके से कैकेयी को कर दिया वो भी पूरा ही होगा। तो दोनों ही बातें उनकी सच होंगी, वो उनका प्रॉमिस रखा जाएगा। अब जहाँ तक एनवी की बात आती है, श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी लिखते हैं एनवी के विषय में, है ना, कि ये कंपटीशन के कारण कई बार इसका उदय होता है और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाता है। और रैट रेस कंपटीशन शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं प्रभुपाद, रैट रेस कंपटीशन, या कभी कभी कंपटीशन के लिए क्या बोलते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन, है ना। तो जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है उसका कारण एनवी होता है, एनवी, ये समझना चाहिए। और एनवी के, अगर एनवी की चर्चा की जाए तो एनवी के बहुत सारे दुष्परिणाम हमको देखने को मिल सकते हैं, जैसे दोष दृष्टि या फॉल्ट फाइंडिंग एनवी के कारण ही होता है, कंपटीशन की भावना आ जाती है, या थोड़ा डर लगने लगता है या इनसिक्योरिटी हो जाती है, उसका कारण भी एनवी बन जाता है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है और संबंधों को खराब करने का भी कारण एनवी बनता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक तरीके से संबंध खराब हो रहे हैं, भगवान राम के पर्सपेक्टिव से तो नहीं हो रहे, लेकिन दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, लक्ष्मण जिस प्रकार से व्यवहार करेंगे वो तो खैर भगवान राम के प्रति उनका प्रेम है। भरत ने माता कैकेयी से अपने रिश्ते को तोड़ लिया, बाद में उसको ठीक भी किया, वो अलग चीज़ है, लेकिन फॉर अ टाइम बिंग। और सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि इस पर शांति, सबकी शांति भंग हो गई। जो एक खुशी का माहौल था दुख के माहौल में परिवर्तित हो गया। और इसका क्या कारण बना, एनवी, ईर्ष्या और द्वेष। और कभी कभी इसके कारण अहंकार भी बढ़ जाता है। तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? तो वंश है यहाँ से हिज होलीनेस जय अद्वैत स्वामी महाराज की एनवी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो महाराज बताते हैं कि आत्मा यानी सोल बाय नेचर प्योर है और उसके अंदर सर्विस टेंडेंसी है, सर्विस उसका स्वभाव है। लेकिन एनवी मतलब सर्विस नहीं करना और ये इच्छा करना कि मेरी सेवा की जाए, मैं एंजॉय करूँ। तो अगर इसका अपोजिट करेंगे, सर्विस के माध्यम से हम एनवी या द्वेष से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा वो बताते हैं कि हमें खुश होना चाहिए। दूसरा उन्होंने नहीं बताया बाकी, और कि दूसरा क्या हो सकता है कि हमको प्रसन्न रहना चाहिए जब दूसरों को वह वस्तु, वह सम्मान, वह फैसिलिटी प्राप्त हो जो हमको चाहिए। ये टफ है, ये बहुत टफ हो सकता है, लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि ये श्योर शॉट इलाज है एनवी के लिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम प्रार्थना से शुरू कर सकते हैं कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करें एक, और उनको उनके गोल अचीव करने में मदद करें या उनकी सर्विस कंप्लीट करने में, प्रोजेक्ट करने में मदद करें। तो धीरे धीरे हमारे भाव के अंदर भी परिवर्तन आएगा। हिज ग्रेस महात्मा प्रभु by doing this activity, by helping others in their services, in their projects, है ना, and helping them to achieve what they want, आप उनको मदद करते हैं जो उनको चाहिए। तो इस तरीके से जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस का यही तरीका है। अच्छा, आउट ऑफ द वे जाकर दूसरे डिवोटी को सर्व कीजिए। यस, ठीक है। और एनवी को बताया जाता है इनडायरेक्ट एप्रिसिएशन ऑफ अ डिवोटी। हम एटलीस्ट एक्सेप्ट करते हैं कि उसके अंदर कुछ न कुछ महान है, कुछ अच्छा है। तो अगर उसका डायरेक्ट, ऑनेस्ट और जेन्युइन एप्रिसिएशन करेंगे तो उसका प्रभाव पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आने की वजह। कभी कभी ऐसा देखा जाता है जब एप्रिसिएशन की बात आती है तो लोगों का गुणगान किया जाता है फालतू में, बहुत बड़ा चढ़ाकर,
अरे आप तो महाभागवत हैं, अरे आप तो शुद्ध भक्त हैं, इस प्रकार से कर करके। और जब प्रैक्टिकल सेवा की बात आती है, खुद कर लेना, खुद तो कुछ करते नहीं हो, सारी सेवा मुझसे ही कराते हो, तो अभी महाभागवतपन कहाँ चला गया, उनका शुद्धता कहाँ चली गई। तो इसीलिए सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। एप्रिसिएशन भी करना चाहिए, और एप्रिसिएशन जेन्युइन होना चाहिए, मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए, ग्राउंड से संबंधित होना चाहिए, और बाकी उनके अंदर वो गुण होने चाहिए। क्या मतलब, जो उनके अंदर गुण है उनका एप्रिसिएशन कीजिए, जो उनके अंदर नहीं है उसके लिए फालतू में चापलूसी के अनुसार या मक्खन लगाते हुए करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उससे बचना चाहिए, है ना। और एक और महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर 6 प्रकार के असुर हैं, है ना, तो वो असुर क्या है, हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। और ये काम, क्रोध, लोभ है, इनको ये रिप्रेजेंट करते हैं असुर के रूप में। तो एनवी किसके अंदर बताया जाता है, शिशुपाल के अंदर। शिशुपाल, तो भगवान स्वयं प्रकट हुए शिशुपाल का वध करने के लिए। इसी तरह हमारे हृदय के अंदर जो ये एक द्वेष बैठा हुआ है, या सभी प्रकार के अनर्थ बैठे हुए हैं, वो तभी हम उससे छुटकारा पा पाएंगे जब भगवान हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर जाएंगे या अवतरित हो जाएंगे। कहते हैं ना, हृदय का शुद्धिकरण कैसे होता है, जब कर्णों के द्वारा भगवान हृदय के अंदर प्रवेश करते हैं और भगवान उसको स्वयं साफ करते हैं, तब हृदय साफ होता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि भगवान के नामों का उच्चारण बहुत ध्यानपूर्वक लिया जाए, कानों को खुला रखा जाए, और सारा का सारा जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, वो स्पिल नहीं होना चाहिए, सारा का सारा टारगेटेड होना चाहिए, और जो जहाँ पर जाना है वहीं जाना चाहिए। अगर काम का वस्तु है, लिक्विड है, जूस है, जग में जाने की बजाय गिर जाएगा तो किसी का काम नहीं आएगा। हमारा जब इसी प्रकार से होता है, ना अपने काम आता है ना किसी के काम आता है। तो टारगेट हमको जानना है, कहाँ डालना है, और जब वो जाएगा अंदर तब हृदय हमारा साफ होगा। ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु ने हमको एक बहुत आसान प्रोसेस दिया है, जिसके द्वारा हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। नहीं तो धीरे धीरे क्या होता है, ईर्ष्या के कारण हम हरि नाम को भी अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं। गिरिराज महाराज बताते हैं, एक बार उन्होंने प्रभुपाद जी से ऐसा प्रश्न पूछा कि एनवी से, मैं शील प्रभुपाद जी का मसाज करा था, तो मैंने प्रभुपाद जी से पूछा कि एनवी से कैसे डील करना चाहिए। क्या बताते हैं कि मेरे को लग रहा था कि मेरे अंदर थोड़ा सा द्वेष प्रकट हो रहा है, और मैं इस क्वेश्चन के विषय में थोड़ा चिंतन कर रहा था, मैं इसके विषय में थोड़ा सा विचार कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि ईर्ष्या करके कोई खास फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है। ये रोज आ जाता है ना। सॉरी, सो वी हैव अ गेस्ट। हम ये जान नहीं पा रहे हैं उसको सुनना है या नहीं सुनना है, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, सो वी आर सॉरी फॉर दैट। तो हम चर्चा कर रहे हैं, गिरिराज महाराज बता रहे हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा कि ईर्ष्या से कैसे डील करना चाहिए, और फिर बताते हैं मैं इसके विषय में चिंतन कर रहा था कि मैं जानता हूँ कि ईर्ष्या करने का कोई फायदा नहीं है। उनको ऐसा लग रहा था। क्यों? ईर्ष्या करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि भगवान असीमित है, भगवान की सेवा भी असीमित है, और भगवान की कृपा भी असीमित है। तो फिर ईर्ष्या करने की जरूरत ही क्या है? क्या मतलब है इसका कि अगर किसी को कोई सर्विस मिलती है या कोई स्पेशल सर्विस भी मिलती है, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की कृपा अब मुझ पे नहीं हो सकती क्योंकि उनका स्टॉक खत्म हो गया है, या सेवा की अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है
क्योंकि अब सारी सेवाएं बुक कर ली गई हैं, ऐसा नहीं है। तो भगवान भी अनलिमिटेड है, उनकी सेवा भी अनलिमिटेड है और उनकी कृपा भी अनलिमिटेड है। इसीलिए हमको एनवी से बचकर रहना चाहिए, ठीक है। और फिर वो बताते हैं आगे कि फिर भी मुझे लग रहा था कि क्योंकि मेरे अंदर द्वेष का भाव थोड़ा सा विकसित हो रहा है और इससे मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस पर या मेरी कृष्ण भावनामृत पर, भक्ति पर कुछ प्रभाव आ रहा है, इसलिए मैंने प्रभुपाद से प्रश्न पूछ लिया, प्रभुपाद जी ये ईर्ष्या का क्या करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोला, मेरे से प्रश्न किया, क्या आप क्या एक ऐसा कारण ढूंढ सकते हो जो हमें बता सके कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो महाराज बताते हैं मैं तो इसके विषय में ही सोच रहा था। तो मैंने कहा हाँ प्रभुपाद, बहुत सारे कारण हैं। प्रभुपाद ने बोला ठीक है। तो फिर प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ईर्ष्या करने का क्या मतलब है। ईर्ष्या करने का मतलब है कि हम उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते। तो ये हमारी जो नापसंद है, भक्त को नापसंद करने वाली बात है, उसको हमको सही जगह पर अप्लाई करना चाहिए। यानी उसको हमें असुरों के प्रति अप्लाई करना चाहिए या आप भक्तों के प्रति अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। जिनके कारण पूरे संसार में समस्याएं ही समस्याएं, या क्या बोलते हैं, नास्तिकतावाद फैला जा रहा है। हमको ऐसे लोगों के प्रति अपनी ईर्ष्या को प्रकट करना चाहिए या नापसंद करना उनको ऐसे लोगों के प्रति करना चाहिए, और ये भक्तों के प्रति नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बता दिया एनवी को कैसे यूटिलाइज करना है। तो उसका टारगेट हमको चेंज कर देना है, अपने भक्तों के प्रति टारगेट ना करके उसको द्वेषी जो भक्तों से द्वेष करते हैं या भक्तों को पसंद नहीं करते, ऐसे भक्तों को कर सकते। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं भवतारणी माता जी, उन्होंने भी इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने नहीं पूछा, वो प्रभुपाद जी से बात कर रही थी। तो एक माता जी नंदलाल या नंद रानी, थोड़ा सा कंफ्यूजन नाम है, उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी आप हमको बताइए कि हम एनवी से कैसे दूर छुटकारा पा सकते हैं। प्रभुपाद उत्तर देते हैं आपको देखना चाहिए जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज, उनके अंदर कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं था और कभी भी उनके अंदर डर का कोई भाव नहीं था। अगर कुछ बुरा होता था तो वो कहते थे, वो प्रभुपाद जी को जो कहने का मतलब है कि भगवान की कृपा है एक तरीके से। प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं हियर इज माई लॉर्ड, हियर इज कृष्णा, कि भगवान सब जगह विद्यमान है, तो मुझे किसी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब उनके जीवन में कुछ अच्छा होता था तब भी वही कहते थे भगवान हर जगह विद्यमान है, सब उनकी कृपा से हो रहा है। तो ये प्रभुपाद जी आगे बताते हैं इसका क्या मतलब, कि कभी भी वो एनवियस नहीं थे। प्रहलाद महाराज कभी भी द्वेष नहीं किया और उनको कभी भी किसी बात का डर नहीं लगा, है ना। तो यानी कि प्रभुपाद जी जो बताना चाहते हैं, सब कार्यों में भगवान की कृपा को हमको देखना चाहिए। हम जब भगवान की कृपा को नहीं देख पाते हैं, भगवान के हैंड या भगवान के हाथ को नहीं देख पाते हैं, तो फिर हमको लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। जैसे भगवान राम के साथ यहाँ पर एक तरीके से उनसे सिंहासन छीन ली गया, मेरे से सिंहासन छीन ली गया। मैं बड़ा बेटा हूँ और मेरे को प्राप्त होना ही था, मेरा हक है, मेरा अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं है ना। और फिर प्रभुपाद जी बाद में थोड़ा सा और बताते हैं, थोड़ा सा ग्रेव होकर प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, आपको मेरी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, मैंने सब कुछ अपनी पुस्तकों के अंदर दिया है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर समस्याएं कुछ अगर आ रही हैं तो उनसे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। भगवान राम माता कौशल्या से बातचीत कर रहे हैं और उनको बताते हैं कि अब मेरा राज तिलक नहीं होगा, मुझको अभी इसी समय यह सब छोड़कर, राजपाट छोड़कर वन की तरफ जाना है, क्योंकि पिता की आज्ञा से मुझको 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ है। और जब माता कौशल्या ने
यह बात सुनी, माता एक तरीके से बहुत बड़ी न्यूज़ सुन के व्यक्ति जैसे स्थिर हो जाता है या जम जाता है, और या उनको ऐसा लगा कि उनके कानों के पर्दे फट गए हों, उनके मन ने काम करना बंद कर दिया, और जैसे किसी कुल्हाड़ी के प्रहार से किसी पेड़ को काट दिया जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है, पूरे शिथिल होकर, लाइफलेस होकर माता कौशल्या नीचे गिरने लग गई। वो तो भगवान राम वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने माता कौशल्या को के गिरने को बचा लिया और उनको थोड़ा होश में लाने का प्रयास किया। माता कौशल्या होश में आती हैं और माता कौशल्या की आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक ऐसी खबर, पूरा जीवन बदल जाएगा। उनको बहुत दुख का एहसास हो रहा है। उनसे प्रश्न करती हैं, आप पिता के निर्देशों का पालन करके जंगल जाना चाहते हो, लेकिन मेरे निर्देशों का क्या? मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम रुक जाओ और मत जाओ। तुम्हें मेरे आदेश भी तो पालन करने चाहिए। क्या तुम्हारी अपनी माँ के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो भगवान राम के लिए कंफ्यूजन हो गया। उनके मल्टी लेवल अथॉरिटी उनके लिए है ना, मल्टी अथॉरिटी सिस्टम में फंस गए। पिता भी अथॉरिटी है, माता भी अथॉरिटी है, क्या करें, क्या पालन करें? भगवान राम ने बहुत प्रैक्टिकल उत्तर दिया, जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भगवान कहते हैं, बिल्कुल आप मेरी माता हैं, आपके हर निर्देश का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा परम कर्तव्य है, लेकिन पिता की आज्ञा पालन करने का वचन मैं पहले दे चुका हूँ। मैंने अपने आप को वो सेवा करने के लिए पहले कमिट कर दिया है, तो आपकी अब आज्ञा मैं 14 वर्ष के बाद ही पालन कर पाऊंगा। और आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ, आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इसका जरूर पालन करूँगा। यानी राज्य का कार्यभार संभालूंगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हमारे साथ भी हो जाता है, कौन सी सेवा करनी चाहिए, कौन सी सेवा नहीं करनी चाहिए। तो इसका निर्णय किया जाता है कि सबसे पहले तो कमिटमेंट, कौन सी सेवा को कमिटमेंट कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वो लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। लकीर का फकीर की मैंने पहले इस सेवा को बोल दिया था, प्रायोरिटीज़ को देखना चाहिए, सर्विसेज की इम्पोर्टेंस को देखना चाहिए, इमरजेंसीज को देखना चाहिए, अर्जेंसी को देखना चाहिए, और उसके बाद अपने निर्णय को लेना। आग लग गई है उसको बुझाने की बजाय पहले तो देखो अभी तो मेरे को नहाना है, हेड शेव कराना है, उसके बाद ही आग बुझाई जाएगी। तो ये इतनी समझदारी होनी चाहिए। ठीक है, जो कमिटमेंट पहले कर दिया है उसका पालन किया जाएगा, और दूसरा का बाद में किया जाएगा। प्रायोरिटी उसी प्रकार से सेट की जाती हैं, लेकिन फिर भी अर्जेंसी, इम्पोर्टेंस भी देखना है, कौन सी सेवा क्या है। और अगर हमको कंफ्यूजन हो रहा है तो क्रॉस चेक और वेरीफाई कर सकते हैं जिन लोगों से वो सर्विसेज आ रही हैं, और उनको पूरा ओपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये सेवाएं मेरे पास पहले ही से ही हैं, कौन सी सेवा करनी है आप बता दीजिए। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप कौन सी सेवा कब करेंगे, तो उनको ओपन कम्युनिकेशन कीजिए, कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं कीजिए। हाँ प्रभु जी कर दूंगा, बस प्रभु जी चिंता मत कीजिए, कब कर दूंगा। प्रभु जी की चिंता बढ़ती जा रही है, कब होगी, आप चिंता मत कीजिए, कर दूंगा प्रभु जी। कब करेंगे पता नहीं, ब्रह्मा जी के एक दिन में करेंगे या भगवान के एक दिन में करेंगे, कब करेंगे कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए पूरा फिक्स कंक्रीट कम्युनिकेशन होना चाहिए कि कब वो सर्विसेज हो जाएगी, और फिर उसको करने के बाद रिपोर्ट कर देना चाहिए। और जो बताया है उसे एक दिन पहले, 1 घंटा पहले कर लेना ही अच्छा है। हर सर्विस को 11th आवर में कंप्लीट करना उतना उचित नहीं है, कभी कभी लेट भी होने का चांस रहता है। माता कौशल्या भगवान राम के इन वचनों को सुनती हैं तो उनसे प्रश्न पूछती हैं, क्या तुम्हारे पिताजी ने खुद बोला है तुम्हें? खुद बोला जाने के लिए, क्या उनका निर्देश है? भगवान राम कहते हैं नहीं। माता कहती है तो फिर उनका निर्देश कैसे हो गया? ठीक बात है ना, तो उनका निर्देश कैसे हो गया? फिर भगवान राम उत्तर देते हैं, मैं किसी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। क्योंकि अब उनको कैकेयी के विषय में बताएंगे, फिर वैसे ही 2 रानियों के बीच में संबंध है,
और उसकी आवश्यकता नहीं समझी और किस प्रकार से बात को कहना चाहिए बहुत अच्छे ढंग से भगवान यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और दूसरा जो भगवान बताते हैं, अगर किसी व्यक्ति की जान बचानी हो, डूबने से बचाना हो, तो हमको इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए मुझको जब तक कोई आदेश नहीं देगा जाओ बचा लो, तब तक मैं खड़ा इंतज़ार करता रहूँगा, यार किसी ने बोला तो है नहीं, करनी चाहिए सेवा, नहीं करनी चाहिए। तो स्थिति की ग्रेविटी को भी देखना चाहिए, उसकी अर्जेंसी को भी देखना चाहिए सेवा की। और कभी कभी सेवाएं की इमरजेंसी ऐसी होती है और कभी कभी हर समय हर स्थान पर हमको क्रॉस चेक करने के लिए व्यक्ति मिलेगा नहीं, तो कर लेना चाहिए उसको। कभी जनरली ऐसे ही देखा जाता है कि आगे बढ़ चढ़कर सेवाएं कर ली जाती हैं जब वो फ्रंट लाइन सेवा होती है, इसमें मान सम्मान मिलता है, थोड़ा सा गार्लेंड पहनाएंगे, थोड़ा सा बताएंगे वाह प्रभु जी कैसे अच्छा गाया, कि वाह प्रभु जी कितना अच्छा लेक्चर दिया, तो ये सारी सेवाएं हो जाती हैं। उसके लिए तो निर्देश की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और कभी कभी तो उसके लिए निर्देश की अवहेलना भी कर देते हैं, मान सम्मान होता है। और मीनियल सर्विस जहाँ की बात होती है तो उसके साथ क्या टैग लगा होता है, नॉट माई सर्विस, नॉट माई सर्विस, नॉट माई सर्विस। कभी आज तक ऐसा नहीं देखा गया, बहुत कम देखा गया है कि भक्तों ने खुद झाड़ू उठा लिया और सफाई करने लगे हों क्योंकि ये सेवा की आवश्यकता है। जबकि जीवन में नियम क्या होना चाहिए कि मीनियल सर्विसेज बिना कहे कहूँगा और जब फ्रंट लाइन सर्विस है जब कहेंगे तो करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है, उसके लिए भी मेरे को कोई रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन ये जानना चाहिए उसके साथ मान सम्मान का बहुत बड़ा रिस्क जुड़ा है और उससे हमारा अहंकार बहुत बढ़ सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान राम माता कौशल्या को इस प्रकार से उत्तर देते हैं। अब माता कौशल्या भगवान राम की बातों को सुनकर उनको बहुत दुख हो रहा है और उनके आंसू बह रहे हैं। लक्ष्मण जो कि पास में ही खड़े हैं, दोनों की बात वार्तालाप सुन रहे हैं, उनके साथ ही आए थे, भगवान राम के साथ वार्तालाप को सुन रहे हैं। माता कौशल्या के अश्रुओं को देखकर, आंसुओं को देखकर जैसे उन आंसुओं ने आग में घी डालने का काम किया। अभी तक आर्टिफिशियली वो अपने इमोशंस को रोकने का प्रयास कर रहे थे और भगवान राम ने उनके साथ नोइंगली, इंटेंशनली उनके साथ डील नहीं किया था। लेकिन अब लक्ष्मण को वो एक तरीके से मौका मिल गया, वो माता के अश्रु देखकर अब उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। कभी कभी ये सिचुएशन भी देखना चाहिए, कभी कभी आर्टिफिशियली अपने इमोशंस को सप्रेस करने का प्रयास किया जाता है अननेचुरल तरीके से, तो व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता रहता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो कई बार उससे व्यक्ति का मन बहुत परेशान हो जाता है और डिप्रेशन की अवस्था में भी जा सकता है। तो आर्टिफिशियली सप्रेस करना बिल्कुल सही नहीं है और उसको अपने इमोशंस को वायलेंटली एक्सप्रेस करना आउटबर्स्ट के रूप में, वो भी उतना सही नहीं है। तो भगवान राम ने उनका ये तो रोक लिया था, उनके साथ डील नहीं किया, तो उनका जो एक आउटब्रस्ट होना था, वायलेंट आउटब्रस्ट होना था, उसको रोक करके रखा हुआ था। लेकिन अब वो सप्रेस किए हुए थे क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। और लेकिन उसको बहुत लंबे समय तक अपने इमोशंस को सप्रेस करेंगे तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रीप इन होती रहती है। कई बार जैसे मंथरा का एग्जांपल देख सकते हैं, उसने अंदर ही अंदर सप्रेस किया और फिर एक ऐसा झटका दिया जिससे कि पूरी अयोध्या हिल गई। ठीक है, तो ये दोनों ही आर्टिफिशियली सप्रेस करना या वायलेंटली एक्सप्रेस करना, दोनों ही इम्बैलेंस के सिम्टम्स हो सकते हैं। हमको दोनों से बचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है जब जैसे प्रेशर कुकर की तरह जो अपने अंदर रख रहा है, आर्टिफिशियली सप्रेस कर रहा है, प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बनता रहता है, तो एकदम ऐसा ब्लास्ट होता है कि आसपास वाले बहुत सारे लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। बहादुर मंदिर का एग्जाम्पल है, किचन में कुकर ब्लास्ट हुआ था। तो वो तो भगवान का शुक्र है कि किचन में कोई नहीं था, तो सब कोई जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन वैसे डैमेज हुआ। तो वो डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
इसीलिए क्या करना चाहिए, आर्टिफिशियली सप्रेस भी नहीं करना चाहिए और आउटबर्स्ट के रूप में उसको एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये इमोशंस फिर कैसे प्रकट होते हैं, कभी कभी प्रकट हो जाते हैं कि जब ये प्रकट होते हैं तो दूसरे लोगों को बहुत हर्ट करते हैं। कभी कभी किसी गलत व्यक्ति पे वो आउटबर्स्ट निकल आता है, किसी का गुस्सा किसी और पे निकल आता है ना। और कभी कभी इसके कारण संबंधों में बहुत खटास आ जाती है, संबंध खराब हो जाते हैं। और कभी कभी ये इतना अंदर ही होता रहता है कि व्यक्ति खुद ही उसके कारण क्या कह सकते हैं अंदर ही अंदर घुटता रहता है या दम तोड़ देता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे प्रेशर कुकर में सीटी होता है ना, सीटी, वो उसका भाप निकालने के लिए तो एक वेंट होना चाहिए। ठीक है, वेंट मतलब एक वेंट है, दो भी हो सकते हैं रिलेशनशिप, और उसमें एक वेंट जरूर होना चाहिए। वो वेंट क्या है, वो वेंट है वो व्यक्ति जिसके साथ हमारा फेथ और रिलेशनशिप है। उसके पास जाकर हमको अपने इमोशंस को प्रकट करना चाहिए, उसके पास जाकर हमको अपनी सारी बात कहनी चाहिए, अंदर ही अंदर घुटते नहीं रहना चाहिए। और वो व्यक्ति सही होना चाहिए, फेथ और रिलेशनशिप जिसके साथ है हमारा। गलत व्यक्ति का चुनाव करेंगे तो हो सकता है कि उसको सही बात कह नहीं पाएंगे, हो सकता है उसको पूरी बात कह नहीं पाएंगे, हो सकता है कि वो पूरी तरह से समझ ही ना पाए क्योंकि उसके साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं है, रिलेशनशिप ही नहीं है। हमने कह तो दिया और उसने सुन तो लिया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि सही व्यक्ति का चुनाव किया जाए जिसके साथ हमारा फेथ है और रिलेशनशिप है। अभी लक्ष्मण को यहाँ पर एक तरीके से मौका मिल गया, अभी वो पब्लिक के सामने नहीं है, वो ऐसे दो लोगों के सामने है जिनको बहुत ज़्यादा वो प्रेम करते हैं और जिनके साथ उनका गहरा संबंध है, पूर्ण विश्वास है। और यहाँ पर लक्ष्मण जी अपने अब अंदर के भावों को, जिसको अंदर के वेग को, अपनी भावनाओं को जो इतने समय से उन्होंने रोका हुआ था उसको प्रकट कर रहे हैं। लक्ष्मण जी थोड़ा गुस्से में अपनी बातों को रखते हुए कहते हैं, है ना, कि आपको इस बात को जानना चाहिए, राजा दशरथ ने अपना मन एक स्त्री की सुंदरता के आगे खो दिया है। इसके कारण उन्होंने अपना सेंस ऑफ जजमेंट यानी डिस्क्रिमिनेशन या सही निर्णय लेने की एबिलिटी को खो दिया है। ठीक है, और हमें यह भी जानना चाहिए बच्चों पर और बूढ़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान राम के अंदर कौन दोष निकाल सकता है और उनको राज्य से वंचित कर सकता है। हमको ये जरूर जानना चाहिए ये घोर अन्याय है। मैं भी देखता हूं, थोड़ा स्ट्रांग होता है, मैं भी देखता हूं मेरे रहते कौन उनको जंगल भेज देता है। ये अन्याय बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा मैं। थोड़े से अब धीरे धीरे वॉयलेंट हो रहे हैं, बोल रहे हैं कभी कभी अन्याय को सप्रेस करने के लिए हमको शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। हर समय हम विनम्र भाव प्रकट नहीं कर सकते। अभी ये घोर अन्याय हो रहा है इसीलिए हमको थोड़ा शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो फिर कहते हैं भाई अपने भाई राम से कि कहते हैं आप बस मेरा साथ दीजिए, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, है ना, मेरी बाजुओं में बहुत बल है, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। और हमको बहुत जल्दी कार्य करना होगा, इससे पहले अयोध्या के हर वासी को माता के कई की दुष्प्रवृत्ति या उनके षड्यंत्र के विषय में पता चल जाए। फिर भी अगर आवश्यकता पड़ेगी पूरे की पूरी अयोध्या को मैं खाली कर दूंगा और आपको राज सिंहासन पर बिठा कर ही रहूंगा। और अगर भरत मेरे रास्ते में आएगा तो उसको ऐसा खतरनाक अध्याय या सबक सिखाऊंगा कि वो जीवन भर याद रखेगा। और अगर पिता दशरथ भी मेरे रास्ते में आते हैं तो मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा, उनको बंदी बना लूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनका वध भी कर दूंगा। भगवान राम की सेवा के लिए मैं अग्नि में भी प्रवेश करने के लिए तैयार हूं। तो थोड़े इस प्रकार से कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो भगवान राम ने देखा उनको, भगवान राम ने नहीं बोला क्या बकवास कर रहे हो, ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो,
मुझको तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना, दफा हो जाओ यहां से, बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। तो भगवान राम ने ऐसे किसी शब्दों का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि लक्ष्मण जो शब्दों का प्रयोग कर रहे थे उसके पीछे उसके इंटेंशंस को देखा उन्होंने। तो कभी कभी इंटेंशंस को देख लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उन्होंने क्या देखा? अपने प्रति असीम प्रेम को देखा और लक्ष्मण के स्वभाव में अपने प्रति ओवर प्रोटेक्टिवनेस देखा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बहुत शांत तरीके से स्थिति को अच्छे तरीके से संभालते हुए स्थिति को उनको समझाने का प्रयत्न किया। ठीक है, और उनको समझाते हुए कहते हैं कि कुछ भी हो, मेरा मन धर्म को पालन करने से भटक नहीं सकता। ठीक है, और फिर कहते हैं कि आप में बहुत शक्ति हो सकती है, लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं पिता के आदेशों का उल्लंघन कर सकूं। आप शक्तिशाली हैं, शक्तिमान है, लेकिन मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ कि पिता के आदेशों का उल्लंघन कर दूँ। फिर भगवान राम उनको कुछ बताते हैं कि पिता का निर्देश पालन करने के लिए हमारे ही अपने पूर्वजों ने बहुत महान कार्य किया और कभी कभी डिफिकल्ट या स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लेना पड़ा है, तो उन्होंने लिया है। महर्षि अपने पूर्वजों में तो उनका बताते हैं कि सगर के पुत्र 60,000 पुत्र थे ना, या 60,000 जो भी, उन्होंने और उनके वंशजों ने मिलके 60,000 पुत्रों ने वो धरती को ही खोद डाला। एक तरीके से इतना अच्छा कार्य नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको पिता की आज्ञा थी उन्होंने ऐसा कार्य किया। पिता की आज्ञा मानकर ही महर्षि कंडू ने एक गाय का वध कर दिया, जो कभी वध नहीं करना चाहिए गाय का कभी, लेकिन पिता की आज्ञा थी इसलिए वध किया। या पिता की आज्ञा मानकर परशुराम ने अपनी माता का गला काट दिया, उनका अपने फरसे से वध कर दिया। वो तो खैर उनके पिता के अंदर इतनी शक्ति थी, उनको दोबारा जीवित कर सकते थे, लेकिन किया तो सही उन्होंने। ये बात तो नहीं सोची पिता जीवित कर देंगे, है ना। और फिर कहते हैं कि अगर मैं अपने पिता के निर्देशों का पालन नहीं कर पाऊंगा तो मुझे पुत्र कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं किस बात का पुत्र फिर? अभी लक्ष्मण देख रहे हैं, उनके सामने दो व्यक्ति हैं जिनको वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं या प्रेम करते हैं, और उनके शब्द एक व्यक्ति की तो प्रसन्नता का कारण बन रहे हैं और दूसरे को गुस्सा दिला रहे हैं। माता कौशल्या ने जब लक्ष्मण के द्वारा ऐसे शब्दों को सुना तो उनको थोड़ी सी सांत्वना हुई, उनके थोड़े से आंसू रुके और उनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। और भगवान राम को गुस्सा आ रहा है, वो क्यों प्रसन्न हो रही हैं? उनको एटलीस्ट यह महसूस हो रहा है कि आखिर कोई एक व्यक्ति तो है जो कि भगवान राम के साथ रहेगा, चाहे कुछ दुख की घड़ी भी आएगी। तो इसलिए वो थोड़ा सा प्रसन्न है कि भगवान राम के संघर्ष में भगवान राम अकेले नहीं है। लेकिन भगवान राम को गुस्सा आ रहा है। क्यों उनको गुस्सा आ रहा है? थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है कि उनका प्रेम लक्ष्मण का भगवान राम के प्रति दूसरे लोगों के प्रति, विशेष रूप से राजा दशरथ के प्रति घृणा का कारण बन रहा है। तो इसलिए उनको गुस्सा आ रहा है। ऐसा लक्ष्मण से घृणा नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि वो अपना कारण बन रहे हैं एक तरीके से, उनके प्रति प्रेम दशरथ के प्रति और औरों के प्रति घृणा का कारण बन रहा है, इसलिए वह उनको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। तो यानी कि अगर एक व्यक्ति से प्रेम करना है तो दूसरे से घृणा करना आवश्यकता नहीं है। अब हर बात को खत्म करते हुए, इस बात को मतलब हर बात को विराम लगाते हुए भगवान राम बोलते हैं ये डिस्कशन बहुत लंबा चलेगा, कितना डिस्कशन किया जाए, निर्णय कर चुके हैं वो। तो भगवान राम एक अनाउंसमेंट करते हैं, मैं राम रघुवंशज इस बात का ऐलान करता हूँ कि मैं आज ही या अभी वन की तरफ जाऊंगा। बस भगवान राम ने जब ये अनाउंसमेंट किया, अब सारी बातों पर विराम लग गया। अब इसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता था। अब लक्ष्मण जो अपना गुस्सा प्रकट कर रहे थे वो फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि अब इस बात के आगे वो कुछ और नहीं कह सकते थे। तो उनका गुस्सा अश्रुधारा बनकर उनकी आंखों से बहने लगा।
तो यहाँ पर कुछ लेसन्स हैं हमारे लिए जो हम सीख सकते हैं। भगवान राम का व्यवहार और भगवान लक्ष्मण का व्यवहार, दोनों का व्यवहार बिल्कुल अपोजिट है। तो व्यवहार अपोजिट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के संबंध में कुछ इससे दरार आएगी। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो व्यक्ति जो आपस में बहुत गहन प्रेम करते हो तो उनका स्वभाव अलग अलग हो, या एक ही स्थिति में दोनों का रिएक्शन बहुत अपोजिट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे संबंधों पर आघात हो जाना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना अलग अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, कोई बात नहीं, अलग अंडरस्टैंडिंग है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे संबंधों को ख़त्म नहीं कर देना चाहिए, जो कि भगवान राम और लक्ष्मण से हमको यहाँ पर देखने को प्राप्त होता है। तो इसमें कुछ बातें हैं। पहला, भगवान राम अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि हमको हमेशा तत्पर रहना चाहिए हर बात को स्वीकार करने के लिए जो कि जीवन के द्वारा हमारे जीवन में आती है। ठीक है, हर बात के, हर सिचुएशन को आसानी से फेस करने के लिए स्वीकार कर लेना चाहिए। तो भगवान राम उसको फेस करने के लिए तैयार थे और लक्ष्मण उनको अवॉइड करना चाहते थे। ठीक है, उनको आसानी से फेस नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभु जी बता रहे हैं, जब हम सीखते हैं, जब हम हर स्थिति, एक तो उसको एक्सेप्ट करना और उसके साथ उसको स्वीकार करके उसके साथ जीना सीख जाते हैं, तो किसका जन्म होता है? तो पेशेंस का जन्म होता है। और जब हम स्थिति को फेस करने का प्रयास करते हैं तो कॉन्फिडेंस का जन्म होता है ना। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा डैमेज हो जाता है जो कि इर्रिप्लेसेबल है, अब उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जैसे कभी किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो गया, उसका एक हाथ कट जाता है, तो अब उसका हाथ कट गया है, ये इर्रिप्लेसेबल डैमेज है, उसके साथ जीना सीख जाए तो कर सकता है। जैसे मैंने देखा है एक व्यक्ति जिसके दोनों हाथ कट गए थे, वीडियो भी देखा है उस व्यक्ति का, अब उसके पास सिर्फ दोनों पाँव हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने दोनों पाँव से ही सारा कार्य करना सीख लिया। वो शेप भी बना लेता है, खा भी लेता है, चम्मच का इस्तेमाल करके खा भी लेता है, अपने कार्य भी कर लेता है। वो सीख गया धीरे धीरे करके, तो उसने जीना सीख लिया उस स्थिति के, जैसी भी स्थिति। एक भक्त भी थे, आजकल तो नहीं आते, मायापुर में उनको देखा नहीं जाता, 5-7 साल पहले उनको देखा जाता था। दोनों हाथ नहीं थे, विद्या वाचस्पति प्रभु उनका नाम था, रशियन डिवोटी थे, बहुत एंथुजियास्टिक, और डेली बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाते थे, डेली। तो उन्होंने जीना सीख लिया, यानी अपनी लाइफ को मोल्ड कर लिया, जैसे उन्होंने उसके साथ किया, अब ऐसा ही है, और तो जो भी है आवश्यकता पड़ेगी उसके साथ, और उसको डील भी किया, उसको फेस भी किया, और उसको अवॉइड नहीं किया। अवॉइड करने के, कभी कभी अवॉइड किया जाता है तो व्यक्ति उसका हल नहीं ढूंढ पाता। अवॉइड करने से उसका हल ढूंढ ही नहीं पाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है। मेरे तो 2 हाथ ही नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या खाऊँगा, कैसे करूँगा, मेरे को जीवन भर दूसरों को की ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन वो व्यक्ति सीख गया, शेव करना भी सीख गया, गाड़ी चलाना भी सीख गया, सब कुछ सीख गया। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, जो भगवान राम ने माता केकई, मंथरा, दशरथ और लक्ष्मण के साथ अपनी डीलिंग्स में प्रकट किया कि जब हम दूसरों को जज करते हैं, तो हमको उनका इंटेंशन देखना चाहिए, और जब हम अपने आप को जज करते हैं तो अपने एक्शंस को देखना चाहिए। जनरली हम उल्टा करते हैं, अपने एक्शंस को डिफेंड करते हैं, अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे प्रभु जी मेरा ऐसा मतलब नहीं था, प्रभु जी मेरा ऐसा भाव नहीं था, मैं वास्तव में कुछ और चाहता था। अपने एक्शंस को हम जस्टिफाई करते हैं और अपनी इंटेंशंस को प्रकट करने का प्रयास करते हैं,
और दूसरों को उनके एक्शन से जज करते हैं और उनके इंटेंशन नहीं। अगर आपके मन में ऐसा सही भाव था तो सही कार्य नहीं कर सकते थे। कैसे पता चले? एक्शन से ही पता चलेगा ना। कैसे पता चलेगा? अगर आप सफाई ठीक से करना चाहते थे तो ठीक से करते ना, समय पे आना चाहते थे तो समय पे आते ना, है ना। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या हो सकता है, उसको हम कभी कभी इतना इग्नोर कर देते हैं और उसकी इंटेंशंस को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते, जबकि दूसरे की इंटेंशन को जज करना चाहिए और अपने एक्शंस को जज करना चाहिए। भगवान राम अपने एग्जाम्पल से ही दिखा रहे हैं। और जहां तक जज करने की बात है, चाहे वो इंटेंशंस हो चाहे वो एक्शंस हो, ये तब तक नहीं करना चाहिए जब तक हमारी सेवा ना हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज क्या बताते हैं, जज नॉट लेस्ट यू विल बी जज्ड। कि आप जज मत कीजिए, नहीं तो आपको भी जज किया जाएगा, और वो किया ही जाएगा। वास्तविक रूप में ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक भक्त थे, थोड़े से नए भक्त थे, जिनका नाम था मिशा। एनीवेज जो भी नाम है, फॉरेन नेम लग रहा है थोड़े, है ना। और वो वैसे तो 5-6 सालों से भक्त हो गए थे, लेकिन आते जाते रहते थे, बीच में छोड़ के चले जाते थे इस प्रकार से। तो प्रवचन के बाद उन्होंने हाथ खड़ा किया और प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा कि अगर आपका कोई ब्राह्मण इनिशिएटेड भक्त है, सेकंड इनिशिएटेड डिवोटी है, वो अगर अपने स्थिति से च्युत हो जाए, मंदिर छोड़ दे, कोई अपराध करे, फिर वापस आए और उसको कहे, वापस आकर कहे कि उसको उसी प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए जैसा पहले मिलता था, अब उसको सेक्रेट थ्रेड भी वापस चाहिए, चाहे उसने नियमों का उल्लंघन किया हो, तो ऐसे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा तो यही है ऐसे व्यक्ति के साथ कि उसको मीनियल सेवा करनी चाहिए, है ना, जो कि ह्यूमिलिटी कल्टीवेट करने में उसकी मदद करेगी। वो सम्मान मांग रहा है, ये क्या बात है? तो क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ? और जब ऐसा प्रश्न पूछा उसने, तो सारे रूम में एक तरह से सन्नाटा छा गया। प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, थोड़ा सा ग्रेव होकर प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो ये आपका काम नहीं है, ये गुरु का काम है, आप जज नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आप जज नहीं कर सकते। तो वो अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। मैं तो इसलिए पूछ रहा था, मैं किस लिए पूछ रहा था? वो कुछ और बताने की कोशिश करते हैं, तो प्रभुपाद जी उनकी बात को बीच में ही काट देते हैं। कहते हैं कि आप नहीं पता कर सकते कि कौन पालन कर रहा है और कौन पालन नहीं कर रहा। ये आपका अधिकार नहीं है, आपको ये जानना चाहिए, ये आपका अधिकार नहीं है। और क्योंकि उसने गुरु स्वीकार किया है, यह केवल गुरु का अधिकार है, तो गुरु ही करेंगे जो करना है, जो जरूरी है, जो जरूरी नहीं है वो गुरु ही करेंगे। और फिर प्रभुपाद जी अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए बताते हैं, जिस प्रकार से कभी कभी कोई व्यक्ति कुछ क्राइम करता है तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, तो पुलिस के पास अधिकार नहीं है उसको सजा देने का और उसको जज करने का। जज करने का अधिकार केवल जज के पास है, और जजमेंट केवल जज दे सकता है। पुलिस तो सिर्फ कह सकती है, उसके ऊपर धाराएं लगा सकती है, 402 लगा सकती है, 407 लगा सकती है, 420 लगा सकती है, और भी तरह तरह की धाराएं हैं, सब लगा सकती है। उसका यही काम है। तो जज डिसाइड करेगा जो धाराएं लगाई गई हैं वो सही हैं, गलत हैं, उसमें कितनी छूट दी जानी चाहिए, उसके अनुसार कैसे सजा देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो रोडवे बोले 420 का केस करते पकड़ा गया है, इसको चलो यहीं फांसी दे जाए। नहीं कर सकते, उनका अधिकार नहीं है। तो इसी प्रकार से जज करने का अधिकार केवल गुरु के पास होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन हमको पता है, यहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण के व्यवहार से पता चलता है। फिर आगे तीसरा,
भगवान राम ने हर बात को, यानी इस सिचुएशन को कैसे स्वीकार कर लिया। भगवान राम लक्ष्मण से चर्चा करते इस बात को बोलते हैं, देखो वन जाना मेरी किस्मत में लिखा है, सब मेरे कर्मों का खेल है, भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। तो उन्होंने मान लिया मेरे पूर्व कर्म के, पूर्व काल के, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मुझको ये दिन देखना था, तो ये मुझको इसलिए देखना पड़ रहा है। भगवान राम ने इसको बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया। और जबकि लक्ष्मण को क्या रखा था, लक्ष्मण को रखा था ये सारी गलती महाराज दशरथ की है, ये सब किया धरा, इस सब की जिम्मेदारी किसकी है, महाराज दशरथ की है ना। और सारी गलती उनकी है, और गलती मतलब किसी से गलती हो जाए तो उसके लिए उसको सबक जरूर सिखाना चाहिए, है ना, उनको पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए। और इसीलिए लक्ष्मण ऐसा व्यवहार कर रहे थे। ठीक है, तो भगवान राम से हमको सीखने को मिलता है कि हमको अपने कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, है ना, कि ये हमारे अपने कार्य कर्मों के कारण है, तो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। और लक्ष्मण से भी एक शिक्षा प्राप्त होती है कि जब अत्यधिक प्रेम हो जाता है, तो उसमें जब प्रेम हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ लव है उसके अंदर कोई गलती देख नहीं पाता। हाँ, ठीक बात है कि भगवान राम की यहाँ पर कोई गलती थी भी नहीं, लेकिन एक लेसन जो ड्राइव होता है, इस कारण से वो ऐसा व्यवहार कर रहे थे क्योंकि वो उनकी इंटेंशंस को भी नहीं देख पा रहे थे। एनीवेज, यहाँ पे अगर राजा दशरथ की बात करें तो इंटेंशन से ज़्यादा उनकी हेल्पलेसनेस थी, यानी उनकी स्थिति को देखना, ये भी एक बात है। अब जहाँ तक ये कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात है, प्रभुपाद जी अपने चरित्र से इसको बताते हैं। ब्रह्म तीर्थ प्रभु, है ना, तो बताते हैं कि प्रभुपाद जी एक बार यही कर्मों के विषय में चर्चा कर रहे थे, तो मैंने प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा। मैं हालांकि प्रभुपाद जी को चैलेंज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा हम्बली इसको पूछने का प्रयास किया। तो मैंने पूछा, प्रभुपाद जी आप भी कभी बीमार होते हैं ना, है ना। तो मैं सोच रहा था क्योंकि प्रभुपाद जी बीमार होते हैं तो ये भी कर्मों के कारण होगा। प्रभुपाद ने कहा हाँ मैं भी बीमार होता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा प्रभुपाद जी लेकिन आप तो शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्तों का तो कोई कर्म लगता नहीं है, और आपने ये भी बताया है जब भक्त लोग ताली बजाते हैं तो वे सभी कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं, है ना, और फिर उनको और उनके और कर्म भी एकत्रित नहीं होते, तो फिर आप क्यों बीमार हो रहे हैं? थोड़ा हम्बली पूछने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, प्रभुपाद ने भी बहुत हम्बली उत्तर दिया, मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैंने लेकिन अपनी बात को जारी रखा। प्रभुपाद जी ने तो बोल दिया, मैंने जारी रखा। तो आगे का लेसन एक शिष्य के रूप में देखना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ तक की बात करें तो प्रभुपाद जी बता रहे मैं शुद्ध भक्त नहीं। तो प्रभुपाद जी इतनी ऊंची स्थिति में होकर जब ये बात कह रहे हैं कि हमको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, एक तरीके से देखा जाए सबको भोगना ही पड़ता है, तो हमको भी जानना चाहिए कैसी भी स्थिति है, कैसी भी समस्या है, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्लेश है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, मेरे अपने कर्मों के कारण हो सकता है। और देखो कुछ ना कुछ तो रोल होगा ही, पूर्ण नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो फिर वो आगे पूछते हैं, कहते हैं कि प्रभुपाद जी क्या आपको जो कष्ट आते हैं वो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे जीसस क्राइस्ट को आए थे दूसरों का भला करने के लिए, उन्होंने कष्टों को खुद ही निमंत्रण दिया था। तो प्रभुपाद जी थोड़ा सा ग्रेव होकर उत्तर देते हैं, मुझको कष्ट इसलिए आते हैं क्योंकि मैंने एक पाप पुण्य कार्य किया है। सब लोग देख रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने बहुत ज़्यादा शिष्य स्वीकार किए हैं, इस कारण से मुझको कष्ट आते हैं। और जब गुरु बहुत ज़्यादा शिष्य स्वीकार कर लेता है तो उसको शिष्य के पाप कर्मों को झेलना पड़ता है। अब सारी सभा में, सारी क्लास में लोगों को एक प्रकार से झटका लग गया
ये सबके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो क्या सोचे थे, हमारे पाप कर्मों के कारण प्रभुपाद जी को सफ़र करना पड़ता है ना। तो एक लेसन जो शिष्य के लिए है कि उनको इसलिए पाप कर्मों से बचना चाहिए कि वाई शुड अननेसेसरली गुरु सफ़र फॉर देयर सिंफुल एक्शंस। लेकिन फिर प्रभुपाद आगे कहते हैं कि हाँ, कि बहुत ज़्यादा शिष्यों को स्वीकार करना एक पापपूर्ण कार्य है, लेकिन मैं इस कार्य को करूँगा क्योंकि हमें प्रचार करना है, और प्रचार करने के लिए मैं कष्ट भी उठाने को तैयार हूँ। प्रचार के लिए मैं और ज़्यादा शिष्य बनाऊँगा। तो शील प्रभुपाद प्रचार करने के लिए तैयार थे, ये कष्ट भी उठाने को तैयार थे। और अंत में 4th पॉइंट लक्ष्मण के संदर्भ में है। लक्ष्मण हमेशा से अपने आप को रामानुज कहलाने में ज़्यादा आनंद महसूस करते थे rather than सौमित्री कहलाने में, यानी सुमित्रा के पुत्र कहलाने की बजाय उनको आनंद आता था रामानुज कहलाने में, कि भगवान राम के छोटे भाई हैं, है ना। और वो अपनी सेवा के रूप में ये महसूस करते थे कि मेरी हर स्थिति में भगवान राम की रक्षा करना मेरी सेवा का एक अंग है, ठीक है। और इसीलिए वो महसूस करते थे कि मैं क्या हूँ, भगवान राम के चारों तरफ सुरक्षा का घेरा हूँ मैं, जिसके वो सुरक्षा का घेरा हूँ जिसके सेंटर कौन है, भगवान राम है, ठीक है। और अगर सेंटर में कोई डिस्टरबेंस होगा तो जो घेरा है उसमें तो डिस्टरबेंस आएगा ही आएगा ना। और यही एक कारण था लक्ष्मण के क्रोध का, ठीक है। और अगर वास्तविक रूप में देखा जाए कि लक्ष्मण का भगवान राम के प्रति अथाह प्रेम था, प्रेम और वफादारी जो कि उनकी भगवान राम के प्रति थी, इस कारण से थोड़ा सा क्रोध को प्रकट कर रहे थे। तो ये कुछ शिक्षाएं हैं जो हमको प्राप्त होती हैं भगवान राम के व्यवहार से और लक्ष्मण के व्यवहार से। इसके बाद भगवान राम कौशल्या माता के चरणों में गिर जाते हैं और पहली बार जो कार्य अभी तक भगवान राम ने नहीं किया था वो कार्य करते हैं, यानी माता कौशल्या के चरणों में अपने सर को रखकर भगवान राम रोते हैं, उनकी अश्रुधारा बहने लगती है, माता कौशल्या के चरणों को पूरा अपने अश्रुओं से भिगो देते हैं। माता कौशल्या भी अब इस बात को महसूस करती हैं कि अब भगवान राम जाएंगे और अब रुकेंगे नहीं, उनको उठाती हैं, गले लगाती हैं और उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। और फिर उनको आशीर्वाद देती हैं, बहुत प्रार्थनाएं करती हैं कि आपको जंगल में किसी प्रकार का कोई हानि नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। देवी देवताओं से प्रार्थना करती हैं और ये भी प्रार्थना करती हैं कोई राक्षस आपको न मिले। तो जो उनका वात्सल्य भाव है उसको प्रकट करते हुए उनसे प्रार्थना करती हैं। भगवान राम उनसे विदा लेते हैं और अब माता कौशल्या से डील करने के बाद या मिशन कौशल्या एकम्प्लिश करने के बाद अब वो बाकी रह गया है मिशन सीता माता से अब उनको मिलना है, जो सबसे ज़्यादा कठिन हो सकता है ना। तो क्या सीता माता इस स्थिति को समझ पाएंगी, क्या भगवान राम के भावों को समझ पाएंगी, या भगवान राम भी उनको समझा पाएंगे। तो ये सारी चर्चा हम कल करेंगे। और कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कल सीता नवमी भी है ना। सो मैं मॉर्निंग में क्लास मेरा है सीता नवमी पे। सो आई वॉज थिंकिंग मैं यही टॉपिक पे चर्चा करूँगा, भगवान राम और सीता के बीच में वार्तालाप। तो हम उस लेक्चर का भी टेलीकास्ट कर देंगे। आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको सुनिएगा, क्योंकि फिर इवनिंग में हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि सीता नवमी है, सीता माता का प्राकट्य दिवस है, तो भगवान राम और सीता के बीच में वार्तालाप जो अब होगा बाई चांस कॉन्सिडेंस के रूप में ये उसी दिन आ रहा है, तो इसलिए हम कल उसकी चर्चा भागवतम क्लास में करेंगे सुबह 8 बजे।
ठीक है, तो सभी भक्तों से अनुरोध है, अदरवाइज जो नहीं सुन पाएंगे तो हम रिकॉर्डिंग करेंगे, उसको बाद में सुन सकते हैं, उसको हम अपलोड कर देंगे या आप लोगों को भेज देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। एनी क्वेश्चन, डाउट, क्लैरिफिकेशन? सॉरी, नहीं फास्टिंग नहीं करते हैं हम। जहाँ पर डीटीज होते हैं वही लोग फास्टिंग करते हैं। वी डू नॉट डू इट एंड वी डू नॉट हैव डीटीज। एनीवेज देयर इज नो हार्म, देयर इज नो हार्म, बट देयर इज नो सच एज सच कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है या इंजेक्शन। जहाँ पर डीटीज होते हैं वो तो करते ही, अभिषेक करने के बाद ही करेंगे। Why not? करना ही चाहिए, तो ये प्रश्न ही नहीं पूछना चाहिए। एनीवेज ये तो आप ही जानते हो, हम तो जानते हैं। ठीक है, सो आई हैव गॉट वन क्वेश्चन। Is it correct that Mata Kekai is actually a confidential devotee of Lord Ram, who rendered a thankless service of sending him to Vanvas so as to initiate the extinction of entire Rakshas race? Yes, ये वर्णन आता है, ये आचार्य इस बात को बताते हैं और ऐसा भी बताते हैं कि बचपन में भगवान राम ने खेलते खेलते माता केकई से ये वादा लिया था कि माता केकई आपको ये एक मेरा बहुत बड़ा कार्य करना होगा, आपको माध्यम बनना पड़ेगा और आपको ऐसी सेवा करनी होगी जिससे लोग आपको बहुत आपका अपमान करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, यहाँ तक भी कह सकते हैं गाली देंगे। मतलब इस बात को हम आज भी इस बात को कह सकते हैं, आज भी किसी स्त्री का नाम केकई आप देखोगे नहीं। एक पिक्चर में जरूर एक कैरेक्टर का नाम रखा गया था, उसका स्वाभाविक दुष्टि दिखाया गया था। तो कोई भी नाम रखना पसंद नहीं करता, तो इतना बड़ा एक तरीके से त्याग, कभी कभी ऐसी सेवा करनी पड़ती है जिसमें कुछ मान सम्मान प्राप्त नहीं होता, कभी ऐसी सेवा करनी पड़ती है। तो माता केकई की बहुत महान सेवा है जो उन्होंने किया, और वो भी भगवान राम के निर्देश पे किया। तो एक ये कारण बताते हैं कि भगवान राम ने बोला, और दूसरा ये भी बताते हैं कि कारण बनी केकई माता उनके भेजने का, क्योंकि भगवान राम और सीता संग नहीं कर पाते थे, समय नहीं बिता पाते थे, तो इसलिए उनको जिस पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे वो पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए आगे गए। इसलिए केकई माता ने ऐसी सेवा को करना स्वीकार किया। सो नेक्स्ट प्रश्न है वो 4 पॉइंट रिपीट करना। ओके, तो पहला, भगवान राम ने विलिंगली जो भी स्थिति थी उसको स्वीकार किया, ठीक है, और लक्ष्मण उसको अवॉइड करने का प्रयास कर रहे थे। तो जब हम स्थिति के साथ जीना सीख जाते हैं या उससे डील करना सीख जाते हैं, तो हम जब उसके साथ जीना सीख जाते हैं तो पेशेंस बढ़ता है, और जब उसको डील करना सीख जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा, हमको जज करते वक्त दूसरे की इंटेंशन को जज करना चाहिए और अपने एक्शंस को जज करना चाहिए। और वैसे तो जज करने की जहाँ तक बात है, जज नहीं करना चाहिए जब तक हमारा अधिकार ना हो, और यह अधिकार केवल गुरु के पास सुरक्षित है, इसको ये मानना चाहिए। तीसरा, भगवान राम जीवन में आई हुई समस्या को अपने कर्म फलों के साथ देख रहे थे, और लक्ष्मण क्या सोचे थे कि लक्ष्मण की दशरथ की गलती है और उसको सबक सिखाना चाहिए। तो भगवान राम जिम्मेदारी ले रहे थे कि जो मेरे द्वारा कर्म किए गए हैं उसी का तो फल भोग रहा हूं मैं, इसमें क्या बड़ी बात है। चौथा है कि लक्ष्मण
अपने आप को रामानुज कहलाने में ज़्यादा गर्व महसूस करते थे या खुशी महसूस करते थे सौमित्र कहलाने की बजाय, यानी सुमित्रा के पुत्र की बजाय राम के छोटे भाई। और इसी कारण से उन भगवान राम की सेवा करना या सुरक्षा करना वो अपना धर्म समझते थे। और ऐसे ही जैसे भगवान राम को कुछ कष्ट हुआ तो वो थोड़े से डिस्टर्ब हुए और उन्होंने एंगर को प्रकट किया। तो वो ये जो एंगर उन्होंने प्रकट किया उनका भगवान राम के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है, और वो फ्रस्ट्रेशन और वो ऐसे उसको वैसे नहीं देखना चाहिए। तो इतना गलत भी नहीं है क्योंकि भगवान राम के संदर्भ में है। ठीक है, या कह सकते हैं एंगर का सही इस्तेमाल ही करना चाहते थे वो। दूसरा आपका प्रश्न है ईर्ष्या के ऊपर। सो व्हाट इज दैट क्वेश्चन? तो जी जैसे हरे कृष्णा जी अभी पॉइंट डिस्कस किया था कि एनवी से डील करने का तरीका हमने देखा कि एक तो है कि सेवा के थ्रू वी कैन ओवरकम एनवी। तो माय क्वेश्चन इज, अगर दो भक्त हैं और दोनों को सेम सेवा मिल रही है और एक भक्त ज्यादा सेवा कर रहा है तो भक्त के मन में ईर्ष्या हो सकती है। तो और जो सेवा कर रहा है लेकिन ईर्ष्या तो हो गई, तो सेवा कैसी पॉइंट आया। नंबर 2, ऐसे तो आज ये बताया कि वो फिर अगर जितना आपके लेना चाहिए वो वैसे तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही, वैसे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आप ईर्ष्या से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रहे हो। और आपका प्रश्न इस प्रकार से है कि दो भक्त साथ में सेवा कर रहे हैं और सेवा करते करते एक भक्त को दूसरे भक्त से ईर्ष्या हो जाती है, बहुत ही स्वाभाविक है। और ईर्ष्या से कैसे छुटकारा पाया जाए, यही प्रश्न है आपका? यस प्रभु जी, क्योंकि हमने पॉइंट डिस्कस किया था। ठीक है, मैं वो ठीक है प्रभु जी, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर यही प्रश्न है तो मैं प्रयास करता हूं। आपने बताया दो भक्त आपस में सेवा कर रहे हैं और उनमें ईर्ष्या हो जाती है, बिल्कुल ठीक बात है, इस पे चर्चा किया है। कंपटीशन हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, रैट रेस कंपटीशन बन जाता है, नेक कट थ्रोट कंपटीशन हो जाता है, फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमने जो सॉल्यूशन चर्चा किया, साथ में सेवा करने की बजाय हमने चर्चा किया उस भक्त की सेवा करना, जो साथ में सेवा कर रहे हो वो तो करो ही करो, अपना आपकी जो सेवा है उसको तो करो ही करो, लेकिन जो उस भक्त का कोटा है सेवा का, उसमें भी मदद कर सकते हो ताकि वो अपनी सर्विस को अच्छे तरीके से कर पाए। उसका प्रोजेक्ट है, उसकी डेडलाइन है, या उसका जो शेयर है उसको अच्छे तरीके से कर पाए, वो अपना पार्ट अच्छे तरीके से कर पाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्ट को इग्नोर करोगे, वो तो करो ही करोगे, और उसका पार्ट अच्छे से तरीके से करने में आप उसकी मदद करोगे और साथ के साथ प्रार्थना भी करो। तो ये कुछ चीज़ें हमने चर्चा किया था, ठीक है। और प्रसन्न होना चाहिए हमको जब हम दूसरे भक्तों को वह सेवा, वह अचीवमेंट, वह ग्लोरिफिकेशन, वह प्रसाद, वह रसगुल्ला या वह गुरु की सेवा प्राप्त होती है जिसको करने के लिए मैं मरा जा रहा हूँ। और क्योंकि मैं उसको करने के लिए मरा जा रहा हूँ, जब वो दूसरे को प्राप्त होती है तो मैं मर ही जाता हूँ, या फिर यह निश्चय कर लेता हूँ कि मैं दूसरे को मार दूंगा, क्योंकि तभी प्राप्त होगी। जब तक वो मेरे रास्ते का कांटा बन चुका है, वो हटेगा नहीं, तो मुझे वो सेवा प्राप्त नहीं होगी। तो गिरिराज महाराज के एग्जाम्पल से हमने देखने का प्रयास किया था। गिरिराज महाराज क्या बता रहे हैं? भगवान अनंत है, उनकी सेवा अनंत है और उनकी कृपा भी अनंत है, तो जरूर प्राप्त होगी, बशर्ते हम अपने हृदय से एनवी को दूर करने का प्रयास करें। आई होप इट हेल्प्स। एनी अदर क्वेश्चन? Yes, Prabhuji, I got the answer. And Prabhuji, एक जैसे प्रभुपाद जी के केस में प्रभुपाद जी ने एक अद्भुत बोला था कि भक्तों के प्रति ईर्ष्या ना करके उस ईर्ष्या को हम मटेरियलिस्टिक लोगों की तरफ कर सकते हैं, मतलब एक यूटिलाइज करने का तरीका बताया ईर्ष्या को कैसे यूटिलाइज करता है। Yes. थोड़ा सा मैं इस चीज को लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि अगर आप बाहर वालों के लिए ईर्ष्या रखेंगे तो अल्टीमेटली वी आर कीपिंग ईर्ष्या। नहीं, हमने ईर्ष्या नहीं बोला, हमने ईर्ष्या नहीं बोला, उसमें हमने ईर्ष्या नहीं बोला था। प्रभुपाद जी ने उनसे प्रश्न किया, ठीक है, कि ईर्ष्या करने का मतलब है कि आप
प्रभुपाद जी ने बताया सॉरी, प्रभुपाद जी ने बताया जब आप ईर्ष्या करते हो तो इसका मतलब है आप उस व्यक्ति को नापसंद करते हो। तो ये जो नापसंद करना है आपको, वो ऐसे व्यक्ति के प्रति रखना है जो कि भक्ति में नहीं है। हरे कृष्णा, आर यू देयर? हाँ, समझ रहे हो आप? तो नापसंद यानी कि उनके साथ एसोसिएट नहीं करना, उनके साथ संग नहीं करना, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करना, ये सब चीज़ों को कर सकते हो। अगर ईर्ष्या नहीं भी करना चाहते और नहीं भी करना चाहिए, ठीक बात है, वो टेंडेंसीज आ जाती हैं तो उससे बचना ही चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मटीरियलिस्टिक लोगों के प्रति भी अप्रिसिएशन पाल लेते हैं, धीरे धीरे फिर वो क्या बन सकता है कि हम उनको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और भक्तों को ज़्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। यार इससे अच्छा तो वही है, देखो कैसे सेवा करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना दान पुण्य करते हैं, या कितने अच्छे से रहते हैं आपस में वो लोग। यहाँ पे भक्त देखो आपस में लड़ते ही रहते हैं, 10 रुपये का दान मांग लो तो इनको नानी याद आ जाती है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए बचना चाहिए। I hope it helps. Got the answer. Yes, Guruji, got the answer. ठीक है, so let's wind up here. Tomorrow morning 8 बजे आप सुन सकते हैं, नहीं तो हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे आपको और फिर उसके आगे हम चर्चा करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की क्या चीज? यही लिंक कर देंगे, देखेंगे। YouTube पे होता है, हर बार होता है, डेली होता है। अभी तक तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस, चलो बाद में, ठीक है, बंद कर, ठीक है, हम भेजेंगे, आपको बताएंगे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जगत गुरु शील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।